नमस्कार, रात के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बात उस विषय पर जिसकी चर्चा होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए कुल मिलाकर जिस हवा में हम रह रहे हैं, जो हवा हम अपनी जिंदगी बचाने के लिए ले रहे हैं, क्या वो हवा हमें जिंदगी दे रही है, वो हमें बचा रही है, सेव कर रही है? तो आपका आंसर होगा कि हाँ, बिना सांस लिए हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। करेक्ट भी हैं आप, लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक लंबे वक्त तक प्रदूषित हवा अपने अंदर लेते रहेंगे तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो कि खास करके आजकल दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली बनी हुई है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो कहीं ना कहीं काफी जहरीली है, प्रदूषित है। हम जितना इस हवा को अपने अंदर ले रहे हैं वो हवा हमें उतनी बीमार कर रही है। डॉक्टर्स ने भी तमाम दावे किए हैं, डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो स्थितियां हो रही हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, जो AQI की बात अगर आप करते हैं तो ये कई जगहों पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब कहीं कहीं पर 400 से पार है AQI। मतलब आप समझिए हवा जो है वो काफी खराब, उसकी जो गुणवत्ता है वो है। और वैसे सांस हम ले रहे हैं उन इलाकों में, अगर हम हैं और हम रह रहे हैं तो हमें काफी बीमारियां भी हो सकती हैं अगर हम लंबे वक्त तक इस तरह की हवा लेते रहेंगे। बहरहाल आपको बताएं कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के अनुसार बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 400 पार दर्ज किया गया, जो सीवियर श्रेणी में आता है। यह स्तर न केवल फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आप समझिए हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक जैसे मामलों में तेजी से इजाफा कर रहा है। शहर पर धुंध का काला पर्दा है, जिससे विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर तक रह गई है। भारत के जो 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं वो आप देखिए कि किस तरह से सामने नाम आए हैं। सबसे प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शहर भी टॉप पर हैं। ग्रेटर नोएडा का AQI 452 तक पहुंच चुका है, जो सीवियर श्रेणी में आता है। यह स्तर न केवल सांस लेना मुश्किल बना रहा है, बल्कि हृदय रोग, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली की AQI जैसा कि हमने आपको बताया 400 पार है। अब देखिए AQI मतलब अगर आप थोड़ा सा समझ लें, अगर जब AQI 0 से 50 के बीच में है तो हवा अच्छी है और सेहत पर कोई असर नहीं है। 51 to 100 के बीच में हवा संतोषजनक है, मतलब इससे आपको संवेदनशील लोगों को मतलब परेशानी हल्की सी हो सकती है, ना के बराबर, मतलब कोई खास दिक्कत नहीं है। 101 से 200 के बीच में हवा मध्यम है, जो फेफड़े, अस्थमा और हृदय की बीमारी वाले लोगों को दिक्कत दे सकती है। 201 से 300 तक की हवा खराब होती है और लंबे समय तक इसमें रहने से लोगों को सांस लेने में परेशानी है। 301 से 400 के बीच हवा बहुत खराब होती है, जिससे लोगों को सांसों की बीमारियां हो सकती हैं। और 401 से 500 मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषित, जो स्वस्थ लोगों को भी नुकसान पहुंचाती है और आपको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। बहरहाल अगर आप ऐसे इलाकों में रह रहे हैं तो अपना ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जो एक डॉक्टर से अगर बात होती है हमारी कई बार, तो उनका ये कहना है कि मास्क जरूर लगाइए, कम से कम उससे ये होगा कि आप डायरेक्ट अप्रोच से वो बच पाएंगे। पहली बात तो अगर निकलिए मत अगर जरूरी नहीं है, लेकिन आजकल जो ऑफिस हैं, जो बच्चों के स्कूल हैं वो भी चल रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि मास्क जरूर लगाइए, यह आपको ज्यादा से ज्यादा सेफ रख सकता है। और अगर किसी तरह की दिक्कत है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की जो हवा है वो साफ हो जाए और ये जो हवा है वो जहरीली ना रहे। बहरहाल इस पर रहेगी लगातार नजर। आपसे भी अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।